हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कुछ जैसे मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु, जो आदिवासियों के जो आंदोलन थे उस आंदोलन से टॉपिक ले रहा हूं। तो पहला टॉपिक जो मैंने लिया वह लिया गोविंद गुरु दोस्तों, जिन्होंने भगत आंदोलन शुरू किया था, लसाड़िया पंथ शुरू किया था दोस्तों। और बेसिकली इनका जो जन्म था डूंगरपुर में हुआ था, लेकिन कर्म इसलिए इनकी डूंगरपुर ही थी। इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो मैंने सारे लिया। आपको ये टेस्ट सीरीज देख लेना, इस टेस्ट सीरीज से अब तक ना तो कोई प्रश्न बाहर आया ना बाहर जाएगा। तो पहला प्रश्न दोस्तों, भगत आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था? देखना, गोविंद गुरु। गोविंद, देखना आप, जैसे ये जो भगत आंदोलन है इसमें बीच में जो ग आ रहा तो समझ लेना गोविंद गुरु हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, या इसको गोविंद गिरी भी कहा जाता था, ये सही हो जाएगा। दूसरा, गोविंद गुरु का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, इनका जन्म 1858 में बांसिया डूंगरपुर में हुआ था और बंजारा जाति में हुआ था दोस्तों। ये इनका डूंगरपुर से संबंध है। गोविंद गुरु किस जाति के? तो मैंने अभी बोला कि ये बंजारा जाति के थे दोस्तों। चौथा, गोविंद गुरु की दीक्षा, गुरु और शिक्षक कौन थे? इनके जो गुरु थे दोस्तों वह थे राजगिरी दोस्तों। जो इन्होंने सामाजिक सुधार के प्रेरणा मिली थी वो दयानंद सरस्वती से। गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य कौन थे? इनके जो प्रमुख शिष्य थे वो सरजी भगत थे दोस्तों, जो दसिया पंथ इन्होंने प्रारंभ किया था, इसी से रिलेटेड थे। इनके गोविंद गुरु के 10 नियम थे, इसलिए इसको 10 नामी पंथ भी कहा जाता है। गोविंद गुरु का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो मैंने बताया दोस्तों, बांसिया, 1858 डूंगरपुर के बांसिया में, बंजारा परिवार में दोस्तों। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में। देखना दोस्तों, पहले यहाँ पर उदय मतलब जो गोहिल वंश और सिसोदिया वंश से स्थापना से पहले ये भीलों का स्टेट था, और उसके बाद ये यहाँ पर जो राणाओं का वंश हो गया, तो इनके भीलों और इनके बीच में बहुत संबंध है। लेकिन जब अंग्रेजों से सहायक संधि हो गई तो भीलों की आवश्यकता सुरक्षा के तौर पर खत्म हो गई। तब भीलों ने भीलों को नियंत्रण करने के लिए 1841 में दोस्तों मेवाड़ भील एमबीसी यानी मेवाड़ भील कोर यानी एमबीसी की स्थापना की। उस समय मेवाड़ के जो शासक थे वो थे सरदार सिंह दोस्तों। 8वां प्रश्न दोस्तों, मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय किस स्थान पर था? तो मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय दोस्तों खैरवाड़ा में था। 9वां प्रश्न दोस्तों, डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था? तो ये भीलों में एक सामाजिक कुरीति थी, जेसी ब्रूक की सहायता से मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 1853 में इसको प्रतिबंधित कर दिया था दोस्तों। डाकन प्रथा पर प्रतिबंध मेवाड़ के किस शासक ने? मैंने अगले में बोल दिया दोस्तों, स्वरूप सिंह। ये 1857 की क्रांति में थे और नीमच से भागे हुए क्रांतिकारियों को इन्होंने जग मंदिर में दोस्तों ठहराया था। इनके और अंग्रेजों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसलिए इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे उस पर दोस्ती लंदन भी लिखा होता है। ये वही व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने विजय स्तंभ की सबसे जो ऊपरी मंजिल थी उसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन की शुरुआत किस जगह से की थी? तो दोस्तों बेड़सा में। इनके प्रतीक चिन्ह जो आग लगाकर जिसको धूणी कहा गया था, उसी जगह से इन्होंने प्रारंभ किया था दोस्तों। 12वां प्रश्न दोस्तों, भगत आंदोलन का प्रतीक चिन्ह की धूणी की स्थापना। देखना, प्रतीक चिन्ह क्या थी? धूणी। और ये कहाँ से शुरुआत की थी? इन्होंने संप सभा की स्थापना, इन्होंने लसाड़िया पंथ की सभा, सामाजिक सुधार के, ये सभी जगह से, और दसिया पंथ की स्थापना भी इन्होंने बेड़सा में रह के की थी। तो बेड़सा में जिस दिन इन्होंने आग लगाई थी वो अंतिम समय तक चलती रही थी दोस्तों। 13वां प्रश्न दोस्तों, गोविंद गिरी ने किस संस्था की स्थापना की थी? इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी दोस्तों। ये भी बेड़सा में की थी डूंगरपुर के, और 1883 में की थी। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखें दोस्तों। 14वां प्रश्न, संप सभा की स्थापना मैंने अगले में बता दी थी दोस्तों, 1883 में। ऑप्शन द राइट हो जाएगा दोस्तों, अच्छे से याद रखना। संप सभा की स्थापना बेड़सा किसने की थी? गोविंद गुरु ने। कब की थी? 1883 में। और संप सभा का अर्थ क्या था? भीलों में जो इनमें आपसी में सामाजिक सुधार और सामाजिक मेल मिलाप नहीं था। भीलों में सामाजिक मेल मिलाप बढ़ाने के लिए और इनमें संपत करने के लिए इस सभा का नाम संप सभा रखा था 1883 में दोस्तों। 15वां प्रश्न दोस्तों, गोविंद गुरु ने भीलों के नैतिक व आध्यात्मिक सुधार किसकी प्रेरणा से सॉरी दोस्तों, नैतिक सुधार यानी सामाजिक सुधार, आध्यात्मिक सुधार, ये सब इनको दयानंद सरस्वती से मिला था। राजगिरी ये इनके गुरु थे दोस्तों। 16वां प्रश्न,
गोविंद गुरु और गोविंद को स्वदेशी और शुद्धि आंदोलन, तो शुद्धि आंदोलन भी शुरू करने वाला व्यक्ति भी दयानंद सरस्वती था। और दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से ही दोस्तों देखना स्वदेशी शब्द का भी इस्तेमाल दयानंद सरस्वती ने किया था। शुद्धि आंदोलन, वेदों की ओर लौटो, ये सब दयानंद सरस्वती, और इसी आधार पर गोविंद गुरु ने भीलों में सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था और इसकी प्रेरणा मिली थी इनको दयानंद सरस्वती से। मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा का पहला अधिवेशन दोस्तों 1903 में हुआ था पहला। इसके बाद निरंतर हुए थे 8 से 10, बाद में इनको 1908 से 10 के बीच में इनको मेवाड़ से निकाल दिया गया था। तब ये गुजरात चले गए थे, 10 में वापस आए थे और 10 में इन्होंने लसाड़िया पंथ शुरू किया था और फिर प्रतिवर्ष मानगढ़ की पहाड़ी पर इन्होंने अधिवेशन शुरू कर दिए थे, जिसका उद्देश्य भीलों में सामाजिक सुधार करना था दोस्तों। 18 मानगढ़ की पहाड़ी पर किस जिले, ये प्रश्न काफ़ी है दोस्तों, बांसवाड़ा में है मानगढ़ की पहाड़ी, और ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि गुजरात मानगढ़ को अपने डिस्ट्रिक्ट में मानता और राजस्थान अपने डिस्ट्रिक्ट में मानता, लेकिन वस्तु स्थिति इसकी बांसवाड़ा जिले में है। और ये प्रश्न सबसे अधिक बार गोविंद गुरु से पूछा गया दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों 19वां मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा का पहला अधिवेशन होता है जो किस पहाड़ी पर है। देखना मानगढ़ जो है बांसवाड़ा में, लेकिन बांसवाड़ा के किस गांव में है, वो अम्बदरा में दोस्तों। ये अम्बदरा की जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर मानगढ़ स्थित है दोस्तों। 20वां प्रश्न दोस्तों, गोविंद गुरु ने लसाड़िया पंथ, तो मैंने कहा था देखना एक लसाड़िया आंदोलन है, वो लसाड़िया जो आंदोलन शुरू करा था वो आपके निष्कलंक संप्रदाय के जो व्यक्ति थे, जिन्होंने आपको मैं बता दूं कि अपने सोममाई जाखम के संगम पर संत महावजी ने लसोड़िया आंदोलन और लसाड़िया पंथ किया था 1910 में दोस्तों। वह करने वाले गोविंद गुरु थे भीलों में सामाजिक सुधार के लिए दोस्तों। 21वां प्रश्न, मानगढ़ की पहाड़ी पर हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? वेरी मोस्ट 17 नवंबर 1913 को दोस्तों। ये याद रखना, 17 नवंबर याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं, 1913 याद रखना। लेकिन कभी कभी क्या करता, जैसे RSM SSB भी है, ये क्या करता पर्टिकुलर डेट को, तो 17 नवंबर भी आप याद रखें दोस्तों। मानगढ़ की पहाड़ी पर हत्याकांड में कितने भील मारे गए थे? इसमें दोस्तों 1500 भील मारे थे, इसीलिए इसको राजस्थान का पहला जलियांवाला बाग कहते हैं। दूसरा जलियांवाला बाग आए तो निमोचना हत्याकांड, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। किस थानेदार की हत्या मानगढ़ की पहाड़ी, गुल मोहम्मद दोस्तों, कि वहाँ पर कितने भील इकट्ठे हुए और पुलिस वर्दी में चला गया तो भीलों ने इसकी हत्या कर दी और वो थानेदार था गुल मोहम्मद। 24 मानगढ़ की पहाड़ी प्रतिवर्ष मेला कब बढ़ता? ये अश्विन शुक्ला पूर्णिमा को बढ़ता दोस्तों, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। गोविंद गुरु का स्मारक कहाँ बना? ये अशोक गहलोत ने बनाया अपने इसी कार्यकाल में, और ये था दोस्तों मानगढ़ की पहाड़ी पर दोस्तों। ओके, गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था दोस्तों? अहमदाबाद। मानगढ़ की पहाड़ी की हत्याकांड बाद में इनको गिरफ्तार करके अहमदाबाद की जेल में से, बाद की शेष जीवन भी फिर बाद में इन्होंने गुजरात में ही बिताया था। वो आगे प्रश्न मैंने ले रखा। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय किस जगह पर है, जिसे आदि विश्वविद्यालय भी कहते हैं? ये दोस्तों बांसवाड़ा में। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखना दोस्तों। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड का शताब्दी वर्ष 1913 में हुआ था, तो 2013 में 100 वर्ष, तो ये शताब्दी वर्ष था दोस्तों। 29वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, इसके बाद 2 प्रश्न और है दोस्तों। मानगढ़ हत्याकांड के बाद गुरु गोविंद अपना शेष जीवन, तो मैंने बता दिया था, अहमदाबाद जेल में डाला था और फिर इन्होंने केम्बई में अपना शेष जीवन बिताया था दोस्तों। बोलाईकर, ये भील जब नियंत्रण में आ गए थे तब इनको जो कार्य सौंपा गया था बोलाईकर वता छुंगी या सड़क कर, जिनसे अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन बाद में जब इसको समाप्त कर दिया तो भीलों ने मेवाड़ में विद्रोह करना शुरू कर दिया था। 31वां रखवाली कर, गांव की सुरक्षा का कर जिसका भील लेते थे, इसी से भी इनको वंचित कर दिया था, तब लूटमार की थी और इसी के खिलाफ दोस्तों मैंने 1841 में MBC मेवाड़ भोल कोर की स्थापना की थी दोस्तों। ये मेरा आखिरी प्रश्न था दोस्तों। गोविंद गुरु से बाहर कुछ भी नहीं जाना है। अगर अब मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे, मेरी टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों।